Hey guys, I'm Amrita Agrawal from Amrita Agrawal Coaching Center. आज 10 अक्टूबर 2022 है। आज से एसएससी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा मैं डेली इसके एग्ज़ाम के एनालिसिस करवाऊंगी और स्टूडेंट्स के द्वारा दिए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा हो सके। आपको मैं ये बता दूं कि मैं डेली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती रही हूं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अगर आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का, तो आपके लिए इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा के चेक कर लीजिए। और मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस भी इधर लेकर के आ रही हूँ, तो जिसके लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 10 अक्टूबर 2022 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। आज के पेपर का लेवल देखा जाए तो आप इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं। स्टूडेंट्स 60 to 80% क्वेश्चंस सही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आए हैं, जिसमें मैक्सिमम जो सही क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स वो है 70 to 75%। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं कि सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सब्जेक्ट उन्हें ज़्यादा पेपर में इजी लगा और कौन सब्जेक्ट उन्हें थोड़ा टफ लगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग उन्हें सबसे ज़्यादा ईजी लगा है और इंग्लिश थोड़ा टफ लगा है। वैसे डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश की क्या प्रिपरेशन है। जिन्होंने भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रखी है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो उनके लिए जो इंग्लिश का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें कि एरर से 3-4 क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस थे, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे, पैराग्राफ था, एंटोनिम्स था, सिनोनिम्स था, जो कि एसएससी इंग्लिश में पेपर देता है वैसा ही पेपर आया है। अब रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस भी सिंपल सा टफ नहीं आया है। जैसे कि आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछ लिया, शाहजहां का कब्र कहाँ पे है, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा महल बनवाया था, बाबर नामा किस लैंग्वेज में लिखा गया है, और भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। दीपावली पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, और जहाज महल कहाँ पे स्थित है। तो इसका जवाब है मांडू एमपी में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जीके जीएस में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस बताया मुझे। बाकी कंप्यूटर पे क्वेश्चन आए हैं, विंडो 10 पे बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि सिंपल क्वेश्चन आप देखेंगे कि एट द रेट ऑफ एंड ईमेल का साइन क्या होता है। कीवर्ड से एक क्वेश्चन पूछ लिया है। एक्सेल से आपसे 9 क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा एक्सेल से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा है एंड फंडामेंटल से एक क्वेश्चन पूछा है। तो कंप्यूटर भी आपको सिंपल था, कुछ ऐसा टफ नहीं रहा। अब देखिए रीजनिंग पे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि 3 क्वेश्चन सिंपल आए हैं और एक क्वेश्चन टफ आया है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस पूछा गया है। नंबर सिस्टम से सिंपल क्वेश्चन आया है। मिरर इमेज से भी सिंपल क्वेश्चन है, और पेपर फोल्डिंग से भी क्वेश्चंस जो आए हैं वो सिंपल आए हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है। एज रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन नहीं आया है, और कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं आया है, और क्लॉक से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन टफ आया है, और स्टूडेंट्स ने बताया नहीं कि एग्जैक्ट वो क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बाकी जब मुझे पता चल जाएगा वो क्वेश्चन तो मैं आपको शेयर करूँगी। और आप लोगों में से जो भी इस पेपर को दे के आए हैं, तो अगर उन्हें पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स में प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट के द्वारा दिया हुआ। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि कैपेसिटी दी हुई थी और रेशियो पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन आया था। अलजेब्रा से 8 क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट फर्स्ट मीटिंग में। डाटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आया था जो कि सिंपल था। मीन मीडियन मोड से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछा गया है,
और ट्रैग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज्योमेट्री में आइसोसेलेस पे बेस्ड एक ट्रायंगल था जिसमें कि एंगल आपको बताना था कि कितने डिग्री का होगा, जो कि सिंपल लेवल का था। और आपसे 3D में सिलेंडर पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सिंपल था। कोन पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि टफ था। स्टूडेंट्स अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए इसको और एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए क्वेश्चन क्या था, तो मुझे क्वेश्चन पता नहीं है। अगर आप लोगों में से जो भी आज का पेपर दिए हुए हों, तो अगर उनको क्वेश्चन पता हो तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगी। पार्टनरशिप से आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सिंपल लेवल का था, और बॉड मास से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के पेपर की यही एनालिसिस थी कि इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। तो अब मैं आपसे 3 क्वेश्चन जो आज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड सम आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. He spent the total amount of the sale proceeds to buy such articles again. By selling them this time, he incurred a loss of 15%. State his profit or loss in the transaction. कह रहा है कि एक आदमी है जो कि कुछ आर्टिकल को बेचता है और 15% प्रॉफिट लेता है, और इस आर्टिकल को बेचने पे उसे जो जितना पैसा पूरा प्राप्त हुआ है उस पूरे पैसे को वो स्पेंड करता है दोबारा से यही आर्टिकल्स को परचेज करने के लिए। लेकिन इस बार जब वो यही पूरा जो कि उसको पूरा पैसा 15% के प्रॉफिट में सेल करने पे जो पैसा मिला है, इस पूरे पैसे से जब वो आर्टिकल्स को खरीद के दोबारा बेचता है तो इस टाइम पे उसे 15% का हो जाता है लॉस। तो बताइए कि उसे ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में मीन्स फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों टाइम पे मिला करके उसे कितना परसेंट की प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। देखिए, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी। एक शॉर्ट तरीका होगा और एक आप ओरल करने का तरीका। जैसे कि आप ओरल इसको समझ सकते हैं, आपको दिमाग में अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। आप मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है इसने 100 आर्टिकल्स खरीदते थे, सम आर्टिकल्स बोला है ना, तो मान लेते हैं 100 आर्टिकल्स खरीदे थे और 100 रुपये में खरीदे थे। ठीक है, 15% की उसे प्रॉफिट होती है फर्स्ट टाइम पे, तो इसका मतलब वो 115 रुपीज़ पाया सेल करने पे। ठीक है, इस 100 आर्टिकल्स पे। और अब क्या किया है कि 115 रुपीज़ ये टोटल 115 रुपीज़ है, उसने दोबारा से इसी आर्टिकल को परचेस करने में लगा दिए। जाहिर सी बात है, अब 115 रुपीज़ से वो दोबारा आर्टिकल खरीदा है तो 115 आर्टिकल्स खरीदा होगा। तो ये जो 115 आर्टिकल्स 115 रुपीज़ में उसने खरीदे, अब वो दोबारा जब बेचने जा रहा है तो ऐसे में उसे 15% का लॉस हो गया है। तो अब इस टाइम जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, 85% ऑफ 115 रुपीज़ की होगी, यही इसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो ये जो अब इसकी एसपी निकलेगी, ये एसपी ये अभी इसकी करंट में कितने में सेल किया है ये पता चलेगा। पूछ रहा है कि ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो फर्स्ट टाइम तो इसका जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 100 रुपीज़। इस टाइम 85% ऑफ 115 जो इसकी सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं वो निकल जाएगा 97.75 इतना रुपीज़। तो ओवरऑल उसे क्या हो रहा है, ओवरऑल तो लॉस हो रहा है, क्योंकि फाइनली जो सेलिंग प्राइस है वो है 97.75 और जो इनिशियल इसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 100। ओवरऑल अब लॉस बताएंगे तो कितने परसेंट का लॉस बताएंगे, 2.25 बताएंगे, क्योंकि एस पी 97.75 है ना, 100 से मैं 97.75 को माइनस करूँगी क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है, और जो कि होगा 2.25 का। क्लियर है, सिंपल था, ओरल करने का तरीका था। अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ भी तो सक्सेसिव हो रहा है। यहाँ पे 100 रुपया जो इसने इन्वेस्ट फर्स्ट टाइम किया, उसके बाद जो उसे प्रॉफिट में जो पैसा मिला उसको दोबारा वो इन्वेस्ट किया। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व करूँगी, इसे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कि 15% की, जैसे वो जो फॉर्मूला था ना x + y + xy/100,
जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि 15% की फर्स्ट टाइम पे क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, और सेकेंड टाइम पे, सेकेंड ट्रांजैक्शन में लॉस क्या हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। तो 15% का लॉस हो रहा है तो मैं -15 कर दूंगी यहाँ पे, और प्रॉफिट हो रही है 15% की तो +15 यहाँ रहेगा। ओवरऑल उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसके लिए यही फॉर्मूला होता है x+y+xy/100, जिसमें कि अगर लॉस हो रहा होता है, जहाँ माइनस वाली चीज़ होती है वहाँ माइनस साइन दे दिया जाता है। तो +15 -15, और यहाँ पे +15 रखाएगा और यहाँ पे -15 रखाएगा, तो आप जान रहे हैं मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ओवरऑल माइनस आएगा, तो -15 × 15, 15 × 15/100 ये आपको मिलेगा। इससे ये कट जाएगा, आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, 15 स्क्वायर मिल जाएगा 225, 225/100। ये माइनस के साइन पे है, इसका मतलब इसे लॉस हो रहा है। कितना % लॉस दिख रहा है आपको, 2.25 का % लॉस दिख रहा है। सिंपल है, आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, और दोनों ही आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये जो तरीका है ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा कंपेरिजन टू आपको सिस्टमेटिक कैलकुलेशन के। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। सिंपल था क्वेश्चन, और जो कि मैक्सिमम लोगों ने अटैम्प्ट भी किया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला ये है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सबको लर्न होगा, और आप सब जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी होता है। तो यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, एक ही बात हुई, इसको मैंने ये लिख दिया और इक्वल टू 1 हो गया। ये sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दिया हुआ है 5, जिसकी जगह मैं 5 लिख देती हूँ। ये आपको बताना है कि क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसे बताना है, तो ये जो 5 है, जो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे डिवाइडेड बाय में चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे हैं। तो यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/5, जो कि इसका आंसर होगा। सिंपल था, आप ओरल इसे कर सकते रहे और सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही किया है। अब आती हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा है, बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल सो दैट he makes a profit of 10% by giving a discount of 15% on the marked price। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार को अपने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से कितना % ऊपर मार्क प्राइस लिखनी चाहिए, जिससे कि उस आर्टिकल को सेल करे तो उसे 10% की प्रॉफिट हो, और उस प्रोडक्ट का जो मार्क प्राइस उसने लिखा है उस मार्क प्राइस पे वो 15% का डिस्काउंट भी दे सके। ठीक है, देखिए आपको ये बात पता होगी कि ये जो दुकानदार है, इस दुकानदार को अगर 10% के प्रॉफिट चाहिए तो वो सेल क्या करेगा, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे वो सेल करेगा, यही इसकी सेलिंग प्राइस होगी, तभी उसे 10% की प्रॉफिट हो सकती है। और क्योंकि वो मार्क्ड प्राइस पे 15% डिस्काउंट भी देना चाहता है, तो आपको पता होगा कि डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होती है, जो क्योंकि ये 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस होगी इसकी सेलिंग प्राइस, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो 85% ऑफ मार्क प्राइस इस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हुई, और ये सेलिंग प्राइस वही है जो 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 85% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, अब क्योंकि मुझे बताना है कि कॉस्ट प्राइस से कितना % एबव मार्क प्राइस होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कर दूं कि मैं मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कर दूं, MP बाय CP।
तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना अबव इसकी मार्क प्राइस होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस के कंपेरिजन में। और यहाँ पे परसेंट है, परसेंट से परसेंट कट गया, आपको मिला 110 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 85 के कंपेरिजन में 110 कितना ज़्यादा है, तो है 25 ज़्यादा। इसका मतलब कि 85 से 25 ज़्यादा है ये इसका मार्क प्राइस, और 85 क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 85 हो तो मार्क प्राइस क्या होनी चाहिए, 110 होनी चाहिए, मिस 25 ज़्यादा होनी चाहिए। अब मुझे इसे परसेंट पे बताना है, तो परसेंट पे बताने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंट पे बताने के लिए जो ज़्यादा कितना ज़्यादा परसेंट मुझे मार्क प्राइस देनी है, तो ज़्यादा तो यहाँ 25 है, तो 25 अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा हमको देना है बताना है, तो 25 अपॉन कॉस्ट प्राइस मीन्स 25 अपॉन 85 इंटू 100 कर लेते हैं। इसे मैं फ्रेश कर लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से सब दिखाई दे। मीन्स मुझे जो परसेंटेज चाहिए, जो कि इसका कितना कॉस्ट प्राइस के कंपेरिजन में कितना परसेंट ऊपर मार्क प्राइस होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 25 अपॉन 85 इंटू 100, क्योंकि 25 ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में, और ये है इसका कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब बस इसी को कैलकुलेट कर देना है। इसे कैलकुलेट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 से कट करने पे यहाँ 17 आएगा, मीन्स मुझे मिल जाएगा 500 अपॉन 17, जो कि वैल्यू होगी 29.41, मीन्स कि 29.41% उसे कॉस्ट प्राइस से अबव इसकी मार्क प्राइस होनी चाहिए। आई होप सबको क्लियर है। क्वेश्चंस में देखिए कहीं नंबर बदल सकते हैं और कहीं पे कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा दिया हुआ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बट जो स्टूडेंट्स ने मुझे दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। जो भी मैंने रिव्यू दिया है आज के पेपर का, वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपका कोई भी कमेंट हो इस रिव्यू को लेकर के तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।